दोस्तों नमस्कार, गुरुकुल अकेडमी में आपका स्वागत है। जब भी आप कोई स्टॉक्स खरीदते हैं तो आखिर वो गिर क्यों जाता है? और तब तक गिरते रहता है जब वो तक उसको आपको बेचते नहीं है। और जैसे ही आप उसको बेचते हैं वो फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? ये बार-बार ऐसा क्यों हो रहा है आपके पास और हर स्टॉक्स में, हर ट्रेड में आप लॉस कर जाते हैं? उसका क्या कारण है? तो उसका मेन कारण है कि आपके पास स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस नहीं है, ठीक है? और स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होना चाहिए? स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस होना चाहिए कि जिधर बड़े इन्वेस्टर ट्रेड कर रहे हैं या जिस जिस स्टॉक्स में बड़े इन्वेस्टर पैसा डाल रहे हैं, उसी में आपको ट्रेड करके चलना चाहिए। उसके बाद भी अपना स्ट्रेटजी लगा के, देख के, ऐसा नहीं कि बड़े इन्वेस्टर ने डाल दिया तो हम भी डाल देंगे उसमें। उसको स्ट्रेटजी पे देख के, और अगर वो पॉजिटिव रहता है, उसमें बाई का सिग्नल रहता है, उसमें स्ट्रेंथ रहता है, तब हम उसमें पैसा डालेंगे। तो आइए हम इसी को दिखलाते हैं आपको। देखिए, हम लोग के पास जो स्कैनर है, ये ऑटोमेटिकली, जैसे मैं इस स्कैनर को खोलूँगा तो ऑटोमेटिकली वो स्टॉक्स आ जाएँगे। जब भी आप खोलेंगे, चाहे मार्केट चलता रहे या मार्केट बंद रहे, जिसमें पैसा डाला गया है वो आ जाएगा। देखिए, मैंने इसको खोला। देखते हैं अभी 8 जून और टाइम हो रहा है 11:18। इस समय अभी कौन से स्टॉक्स में बड़े इन्वेस्टर पैसा डाल रहे हैं, और फिर उसको हम अपने स्ट्रेटजी पे चेक करेंगे कि क्या स्ट्रेटजी, हमारी स्ट्रेटजी में वो बाइंग आ रही है या नहीं आ रही है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। अब जैसे ये एक अभी जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखिए, अ, ये अडानी सोल्यूशन का शेयर है, जिसमें अभी तक 4 बिलियन पैसा आ चुका है, मतलब लगभग लगभग 4,000 करोड़। ठीक है, अपोलो हॉस्पिटल में 2 बिलियन, और लॉरियस लैब में 932 मिलियन। इसी तरह फेडरल बैंक में 741 बिलियन। तो ये सारे पैसा अभी तक आ चुका है। तो आइए इसको हम लोग चेक करते हैं एक बार, कि ये अभी किस सिचुएशन में है। तो मैं इसको देखता हूँ, जैसे फेडरल बैंक का शेयर है, मैं इसको खोलता हूँ और मैं आपको दिखलाता हूँ। मैंने इसके चार्ट को खोला। चार्ट को खोलने के बाद इसके सुपर चार्ट को खोलते हैं। तो जैसे सुपर चार्ट को हम लोग खोलते हैं तो यहाँ पे दिखता है आपको ये फेडरल बैंक का शेयर। अब इसको, पहले मैं बाई सेल का सिग्नल है इसको हटा दे रहा हूँ, और आप इसको तब देख पाएंगे। देखिए, अभी ये आपको दिख गया। अब इसको हम चेक करते हैं, अपने स्ट्रेटजी पे चेक करते हैं क्या ये बाइंग लेवल में आ चुका है या नहीं आ गया। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक टूल्स है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इस टूल्स का नाम है एंकर वॉल्यूम प्रोफाइल। ये लेफ्ट साइड में 5वां नंबर टूल्स है। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे एंकर वॉल्यूम प्रोफाइल है, इसको क्लिक करके, और यहाँ पे पहले कैंडल को जैसे क्लिक करते हैं तो देखिए ये अभी बता रहा है फेडरल बैंक का जो शेयर है, ये जस्ट कल या परसों के अंदर ये जो ऊपर वाले रेसिस्टेंट लेवल है इसको क्रॉस कर जाएगा, और इसको क्रॉस करेगा तो एक बहुत बड़ा रैली इसमें आ सकता है। ठीक है, तो और इसमें अभी एक चीज़ और हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक और स्टडी है हमारा, तो यहाँ पे बाई का सिग्नल भी चल रहा है। लेकिन हमको खरीदना कब है, जब इसके ऊपर क्लोजिंग देता है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ठीक है, इस लाइन के ऊपर वाली लाइन के ऊपर जब क्लोजिंग देगा कैंडल, तो हम उसको बाई कर सकते हैं। तो वहाँ से एक मूवमेंट आ सकता है, और साथ ही साथ वहाँ पे स्टॉप लॉस भी आपको, ये स्ट्रेटजी ऐसा है जो स्टॉप लॉस भी आपको बता देता है कि किस इसका स्टॉप लॉस कितना होगा। तो मैं आपको दिखला दे रहा हूँ एक बार स्टॉप लॉस भी। देखिए इस जगह पे, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे इस जगह पे सी की जगह पे इसका स्टॉप लॉस देखेगा। अगर इसका बाइंग प्राइस 305 के आसपास रहता है तो इसका जो स्टॉप लॉस दिख रहा है, मैं आपको दिखला दे रहा हूँ एक बार। इसका स्टॉप लॉस दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे लिख के आएगा, सी के पास लिख के आएगा। तो मैंने यहाँ पे जैसे कर्सर रखा, यहाँ पे लिख दिया 285 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। तो स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा है, और इसमें बाइंग मूवमेंट भी आ सकता है। इसी तरीके से मैं आपको एक शेयर दिखलाता हूँ। इसमें क्या हुआ था, ये शेयर जो है, मैं आपको दिखला रहा हूँ। ये शेयर है अडानी इंटरप्राइजेस का। देखिए ये अडानी इंटरप्राइजेस का शेयर है, और हमारे सिस्टम में ये हम लोग अपने स्ट्रेटजी के थ्रू इसको जब चेक करते हैं तो इस स्ट्रेटजी में इसने बाई का सिग्नल दिया था। देखिए इस जगह पे बाई का सिग्नल दिया 1881, 1851 के आसपास, और ये अभी कहाँ चल रहा है, 3,000 के पास चल रहा है। 1851 में सिग्नल दिया है और चल कहाँ रहा है, 3,000 के आसपास चल रहा है। कितने तारीख को सिग्नल आया था आप देख लीजिए, ये तारीख था 8 अप्रैल को। 8 अप्रैल को सिग्नल आया। अभी कौन सा चल रहा है, मई जून, 2 महीने में ये चल रहा है 1,200 रुपया अपर चल रहा है। मतलब कितना हो गया, 75% 75% अप चल रहा है। तो इसी तरीके से अगर इस तरीके से आप ट्रेड करेंगे तो आपको कभी लॉस नहीं होगा, और आप जब खरीदेंगे तो गिरेगा नहीं, क्योंकि हम लोग उस स्टॉक्स को खरीदते हैं जहाँ पे बड़े इन्वेस्टर अपना पैसा डाल रहे हैं, और उसको और कई तरीके से 6 फिल्टर से चेक करते हैं हम लोग। बड़े इन्वेस्टर भी पैसा डाल रहे हो, और क्या हो, और कहीं ना कहीं उसमें बाई का सिग्नल भी हो, स्ट्रॉन्ग सिग्नल हो बाई का। उसके साथ ही साथ क्या हो कि वो हमारे जो 12 एंकर वॉल्यूम प्रोफाइल, जिसको हम रेसिस्टेंट और सपोर्ट के लेवल बोलते हैं, उसके ऊपर भी चल रहा हो। तो ये सारी चीज़ को देख के खरीदेंगे तो आपका लॉस तो होगा, लेकिन मिनिमम लॉस होगा। जैसे कि अगर देखिए, इसी को मैं दिखला दे रहा हूँ। इस जगह पे अगर आपने, मान लीजिए आपने खरीदा 1875 के लेवल पे, या 1851 के लेवल पे, जो भी आपका बाइंग आया, अगर इसने आपने खरीदा
तो यहाँ पे स्टॉप लॉस इसने कितना बता दिया है, आप देख लीजिए। अगर आप देख पाते हैं सी का वैल्यू, तो इसका स्टॉप लॉस है 1764 के आसपास, 1764। ठीक है, तो इस तरीके से आप ट्रेड करके चल सकते हैं। और उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट करना है। आपके डिमेट में जितना बैलेंस होता है उस बैलेंस के अनुसार ही आपको रिस्क लेना है। वो एक फार्मूला है, जिस फार्मूला के थ्रू हम लोग आप ऑटोमेटिकली आपको बता देगा। अगर आपके अकाउंट में 10,000 है या 10 लाख है या 5 लाख है, 1 लाख है, तो आपको कितना रिस्क होगा वो ऑटोमेटिकली आपको बता देगा। तो उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। आपके पास कौन सा शेयर है जिसमें आप प्रॉफिट कर रहे हैं, या आप कौन सा शेयर जिसमें आप लॉस कर रहे हैं, या फिर आप अपने पास जो शेयर है जिसमें प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसको आप चेक करना चाहते हैं, इसमें कौन सी सिचुएशन है, तो आप या तो हमें शेयर का नाम लिख कर भेजिए, तो मैं आपको बताऊंगा कि और अगर गिर रहा है तो कहाँ तक गिर सकता है, और चल रहा है तो कहाँ तक जा सकता है, उसकी टारगेट क्या हो सकती है। ठीक है, उसमें सेल का सिग्नल कब आ सकता है, उसका स्टॉप लॉस क्या हो सकता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।